आज के इस अनुभव सत्र में आप सभी दीदियों का, बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अभी हम ये अलौकिक अनुभव गाथा प्रारंभ करने से पहले प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे 2 मिनट। उसके बाद आज का ये अलौकिक अनुभव गाथा हम प्रारंभ करेंगे। ओम शांति। मिलता है हमें बाबा तेरा बेहद का वो प्यार, बेहद का वो प्यार मिलता है हमें बाबा तेरा बेहद का वो प्यार, बेहद का वो प्यार जिसे ढूंढे दुनिया सारी, जिसे ढूंढे दुनिया सारी, हमें मिलते हो बार बार। अपनी आदरणीय दीदियों के अनुभव सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। उसी में ही क्रम में आज हमारे बीच में नवपुरा आगरा से अपना अनुभव सुनाने के लिए पहुंची हैं जूम के द्वारा हमारी ब्रह्मा कुमारी शशि बहन। उनका ऑफिशियल नाम है मधु बहन, लेकिन हम सभी उनको शशि बहन के नाम से जानते हैं। तो शशि बहन, आपका इस अलौकिक अनुभव गाथा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका भी दीदी बहुत बहुत थैंक्स, जो हमें ये मौका दिया, आपने इतना शुभ अवसर दिया। थैंक आपका यू, भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शशि बहन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है, कौन से सन में आपका जन्म हुआ, और जब ज्ञान में आई तो आपकी कितनी उम्र थी? मेरा लौकिक जन्म भरतपुर जिले में डी के पास गांव है, उसमें हुआ था। सन 1984 में मेरा लौकिक जन्म हुआ। अलौकिक जन्म हमारे यहाँ पर एक भाई जी थे जिनका नाम लक्ष्मी नारायण था, और वो मेरे भाभी के भैया थे, ताऊ जी के बेटे की युगल थी, उनके भाई थे। तो वो सन 1997 में हमारे यहाँ पर आए थे 3 दिन का कोर्स कराने के लिए। तो मैं बहुत छोटी थी, ज्यादा मेरी उम्र नहीं थी। तो उन्होंने 3 दिन का कोर्स कराया था सभी लेडीजों को बिठा करके, और उन्होंने जो ज्ञान लिया था वो कोसी कला के पास जो गीता पाठशाला चलती है वहां से लिया था। तो उन्होंने जब कोर्स कराया वहां पर, तो मैं बहुत छोटी थी, तो 3 दिन का मैंने भी कोर्स किया था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया था मेरे में। फिर उसके बाद मेरी लौकिक सिस्टर जो आगरा में है, उनके द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने बारीकता से मुझे कोर्स भी कराया। जब वो यहाँ से जाते थे तो वहां पर वो मुरली भी सुनाते थे, और भी लोग बैठ जाते थे वैसे ही जैसे जाते हैं। तो और भी लेडीजें बैठती थी तो मैं भी बैठ जाती थी, लेकिन समझ में इतना नहीं आता था। लेकिन उसके बाद मुझे वो है, जैसे दीदी ने मुझे जो कोर्स कराया था, थोड़ा सा उस
कल वृक्ष के, तो कल वृक्ष का जो बीज जैसे शिव बाबा का नीचे और ऐसे प्रकार से वो, तो तभी से मेरे को थोड़ा सा साक्षात्कार भी होने लगा था। जब भी जैसे मैं आंख बंद करती थी तो मुझे ज्योति बिंदु और उसमें से सुनहरा वृक्ष से बहुत सुंदर तरीका ऐसा लगता था, बहुत ही अच्छा अनुभव होता था, उससे अनुभव होता था उसी का एक कल वृक्ष का ही। जी तो मैंने मम्मी से पूछती थी, मैंने कि ये क्या है, पर उनको भी इस बारे में नहीं पता था। लेकिन मेरी मम्मी गीता पढ़ती थी, जी बगैर गीता पढ़े वो खाना नहीं खाती थी। तो गीता में भी वो कल्प वृक्ष दिखाया है, लेकिन वो दूसरी रूप से है, और जो हमारे उसमें जो कोर्स की किताब में है वो दूसरे रूप से है। तो कल्प वृक्ष की उधर तो वो कहानी सी बताई है, लेकिन इधर रियलिटी जो मैंने सुनी दोनों में, तो मुझे थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब इसके जब दीदी सुनाती थी तो मुझे लगता था ऐसा कि बीज रूप से परमात्मा, जी तो ऐसा मुझे मालूम हुआ। बहुत अच्छा। तो आप 97 में आपको ये ज्ञान मिला। जी जी। आपको क्या अच्छा लगा जो बाबा का बनने की आपको कशिश हुई? आपने ज्ञान सुना, घर में सुना, बात हो गई छुट्टी, लेकिन आप बाबा की बनी जी। ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाया आपने, ये किस कारण से बनाया? मैं 2002 में अपनी दीदी के साथ आगरा आई थी, तो वो ज्ञान में चलती थी पहले से ही, और वो गीता पाठशाला भी चलाती थी। तो जब वो कहाँ पर सुनाती गीता थी पाठशाला? गीता पाठशाला, मुरली नगर, आगरा में मुरली नगर है, वहां पर क्लास चलाती थी, कोर्स भी कराती थी, जो वो छीपू टोला से कनेक्ट थी। जी एक, तो वहां से जब दीदी सुनाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो दी जैसे एक बार राज दीदी आए थे वहां पर गीता पाठशाला पे, तो दीदी ने एक सॉन्ग उन्होंने गाया कि समय जा रहा है तुम कब चलोगे, चलता जमाना तुम कब करोगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि चलता जमाना है, कि तुम कब चलोगे, तो हम चल कहाँ रहे हैं, किस में हमें चलना है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो योग होता था वो योग मुझे अच्छा लगता है। जी योग के माध्यम से मुझे, जैसे हम लोग मंदिरों में भी जाते थे तो वहां पे भी इतनी शांति नहीं मिलती थी, हम परिक्रमा भी देने जाते थे तो वहां भी इतना शोर, लेकिन जब यहाँ मेडिटेशन योग एक अलग तरीका से ही था, लेकिन जब यहाँ का देखा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले से ही बीज रूप कल वृक्ष का उसका थोड़ा सा हुआ तो और ज्यादा मेरे को उसका क्लियर होने लगा। जी बहुत अच्छा। आप सेंटर पर रहना कब शुरू किया आपने? कौन सी सेंटर सन पे में? हाँ 2003 में मैं सेंटर पर आ चुकी थी। 2003 में मैं सेंटर पर। हाँ, मैं म्यूजियम का उद्घाटन होने की तैयारियां चल रही थी, हम्म और म्यूजियम बन रहा था, कोई बन चुका था। बहुत दादी जानकी जी का आने का था, तो बहुत शोर शोर से मतलब बहुत तरीका तैयारियां चल रही थी, हम्म। तो जाते थे हम लोग भी। तो तभी मैं सेंटर पर परमानेंट आ गई। कौन से सेंटर पर? म्यूजियम पर या? म्यूजियम पर। म्यूजियम पर आ गए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जब आप बाबा की बच्ची बनी, बाबा के घर में आई, लौकिक घर को छोड़ करके, तो आपको विघ्नों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि कन्या को तो ऐसे रखते नहीं है परिवार वाले, उनको तो शादी करनी होती है, लौकिक रीति रिवाजों से चलना होता है। तो
आपको भी हो सकता है विघ्नों का सामना करना पड़ा, तो कौन कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा, वो अनुभव सुनाओ। जब मैं सेंटर पर आ गई थी तो मेरे जी। जो है भाई को पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाने लगी हैं, और म्यूजियम का उद्घाटन हो चुका था। और उसके बाद दिसंबर में बाबा मिलन था, और बाबा मिलन था तो उसमें जाने की मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी। माला दीदी, मधु दीदी, पहले बस जाती थी कमला नगर से, और मैं अपनी फुल तैयारी करके कमला नगर चली गई दीदियों के साथ। तो भैया को किसी ने बताया कि जो एक बार माउंट आबू चला जाता है तो वो फिर पूरा ही ब्रह्मा कुमारी में चला जाता है, ऐसा किसी ने उन्हें बताया। तो भैया को जैसे ही पता चला तो भैया रात को ही 10 बजे कमला नगर सेंटर पर पहुंच गए। उस टाइम पर जो माउंट आबू के अशोक गावा जी थे, हमारी आदरणीय कविता दीदी जी थे, बड़ी बहन जी तो नहीं थे, बड़ी बहन जी थे, हाँ सॉरी, बड़ी बहन जी भी थे उस वक्त। तो कुछ उस टाइम पर आप हुआ था, तो जैसी भैया ने वहां पर कहा कि मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ और अभी लेके जाऊंगा, तो अशोक भाई साहब ने भैया को बहुत समझाया और दीदियों ने भी बहुत समझाया कि अभी आप 6 दिन बाद हम अपने आप इनको भेज देंगे और आप अभी लेकर के नहीं जाइएगा। तो भैया को और ज्यादा अंदर में बैठ गया कि शायद अब तो 100% सत्य बात है कि एक बार ये माउंट आबू चले गए तो फिर तो आएंगे ही नहीं हमारे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं आज ही लेके जाऊंगा और अभी लेके जाऊंगा, आप बस अभी इन्हें भेज दीजिए, फिर मैं भेज दूंगा इनको। और एक तरफ तो बाबा ही आने वाले थे 4 दिन बाद ही, और उस तरफ भैया लेने आ गए। तो भैया, अब मैंने ही मना करी, भैया आप मुझे नहीं ले जाइएगा, आप मुझे 6 दिन बाद मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। भैया कह रहे नहीं, आपको मैं लेके ही जाऊंगा। किसी की नहीं मानी और वो अपनी गाड़ी लेकर के आ गए। और मेरे को जो दीदी आगरा में रहते थे, मेरी सिस्टर, तो उनके घर मुझे अशोक गावा भाई साहब और भी दीदियां थी, मुझे इतना याद नहीं है, मुझे भैया के साथ में और दीदी के घर छोड़ करके चले गए। तो बड़ी बहन जी ने मुझसे यही कहा था कि देख, तेरे से मिलने बाबा घर पर भी आएगा, तेरे जरूर आएगा। तो इस प्रकार से तो मैं भैया उसी रात को मुझे अपने चले गए घर लेकर के, और मैं जा करके वहां पर बस अपना योग करती रही। फिर मैंने कविता दीदी जी को भी फोन किया और कविता दीदी ने दूसरे दिन कहा कि देख, तू चिंता मत कर, बाबा तेरे से मिलने जिस दिन बाबा जरूर तेरे पास मिलने आएगा। और ये बात सुन करके, बड़ी बहन जी की बात सुन करके मुझे इतना अनुभव अंदर से फील हुआ कि बाबा मेरे से यहाँ पर मिलने आएंगे, बाबा मेरे से यहाँ पर मिलने आएंगे। कैसे आएंगे बाबा, तो माउंट आबू में आते हैं। तो ऐसे ही दीदी ने मुझे बहुत मतलब ऐसे शब्द बोले शक्तिशाली और बहुत अच्छे, मेरे को वो टच कर गए। और जिस दिन बाबा आ रहे थे उस दिन जैसे ही मैं अपना सोने जा रही थी, और सोने के बाद मुझे वही सारा अनुभव दिखाई पड़ा। बाकी मैंने मधुबन देखा नहीं था, वही
मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा और फेटा बांध करके, और सुबह 3 बजे ऐसे मतलब पलंग हिलाया और मैं खड़ी हो गई। ऐसे साक्षात बाबा ऐसे सामने एक क्षण के लिए मुझे दिखाई पड़े, और मेरे मन में इतनी तसल्ली, इतनी शांति, इतना सुख की महसूसता हुई कि वो सीन मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर में। और इस प्रकार से बड़ी बहन जी की और कविता दीदी की जो मेरे को एक मतलब वरदान ही थे ही बोल, वो पूरे हुए, और बाबा मेरे को घर बैठे मेरे को दिखाई बहुत पड़े। सुंदर, बहुत अच्छा। मैंने पूछा कि वो आपके लिए फिर विघ्न नहीं आए, आप बाबा के घर में रही तो हाँ, विघ्न आए शादी के थे, लिए कोई उसके विघ्न नहीं बाद आया? आए थे बहुत विघ्न। उसके बाद हम्म। क्या हुआ कि मैं 10 दिन तक मैं घर पर रही, और जब मैं मुरली सुनती थी तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा, और जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी बन जाएगी। तो ये 2 बातें भी मुझे अंदर में लगी। तो मैं 10 दिन रही थी तो मैंने किसी के हाथ का वहां खाना नहीं खाया, और ना मैंने किसी के हाथ का पानी पिया। और मेरी माता जी इसमें नहीं मदद करती थी, तो मैं 10 दिन तक योग करती थी और अपना खुद ही खाना बना करके अपना ऐसे करके। तो 10 दिन तक मैंने योग में यही सोचा कि बाबा बस अब आपको मुझे अपना बनाना है, आप ही बंधन काटोगे, आप ही बंधन मेरे बंधन मुक्त करोगे, मैं यही कहती थी बाबा से। और रात को मैं बाबा से और अमृत वेला यही कहती थी, और सुबह इतनी भीड़ होकर के आती थी घर पर, तो सब कहते थे कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको नहीं जाने देंगे। और मेरा एक ही शब्द होता कि मैं तो जाऊंगी, मुझे मैं यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि अ, बिटिया को तो कहीं ना कहीं जाना ही होता है, चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ। तो मेरे को तो मैंने अपना चुन लिया कि मुझे उधर ही जाना है, ब्रह्मा कुमारी में जाना है। बहुत तो अच्छा। बहुत सारे आए थे वेगन, फिर उन्होंने कहा कि देखो आप अभी उम्र ही क्या है आपकी, और इस उम्र में आप इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हो, अभी तो आपकी जो है थोड़ा सा आ, पढ़ाई की उम्र है, फिर आप शादी के बाद भले आप चले जाइएगा। लेकिन मुझे ज्ञान में एक चीज और ज्यादा अट्रैक्ट करी कि कहा कि कलयुग जा रहा है और थोड़ा सा रह गया है। ये बात मेरे दिल को लग गई कि कलयुग जाने वाला है और सत्ययुग आने वाला है, हम समय कहाँ दे रहे हैं। तो ये बात मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे वहां कहीं नहीं जाना है, क्योंकि कलयुग तब जाने वाला, सत्ययुग आने वाला है। तो मैं उनसे यही कहती थी कि समय बहुत कम है, अब मुझे अपना समय को सफल करना है, और मुझे उस दुनिया में नहीं, अब मैंने अपना रास्ता चुन लिया। तो उन्होंने कहा कि आप अगर आपका जो है आप इतने उम्र में शादी करते तो फिर आपका मतलब खर्चा कैसे क्या होगा, कैसे होगा। तो हमने कहा परम पिता परमात्मा सब कुछ करने वाला है, तो वही हमारा जो है पालनहार है। तो इस प्रकार से मैंने उनको समझाया। तो मेरे मम्मी के गुरुजी थे, वो भी आए थे 9वें दिन। तो उन्होंने कहा कि आपको ब्रह्मा कुमारी में क्या सिखाया जाता है। तो जब मैंने उनको आत्मा का पाठ बताया, परमात्मा के बारे में बताया, सृष्टि चक्र के बारे में बताया, तो वो सुनते सुनते इतने शांत हो गए
और उनको बहुत अच्छा लगा। और सुन करके और वो मम्मी के पास आकर के कहने लगे कि अब आप इन बहन को आप रोक नहीं सकते हो, अब ये आपकी नहीं, ये तो परमात्मा की हो गई। तो मम्मी के बहुत अंदर तो ये बैठ गया कि ये तो रुकने वाले नहीं है। तो फिर और लोगों ने, मौसी ने भी, मेरी ने और लोगों ने भी रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन एक ही कहते हैं कि परमपिता परमात्मा जिस तरफ होता है तो जीत उसी की होती है। तो परमात्मा शिव बाबा से योग लगा करके और मुझे बंधन मुक्त करके और मैं फिर से म्यूजियम पर आ गई। बहुत म्यूजियम अच्छा। पर माला दीदी, मधु दीदी की मुझे बहुत अच्छी पालना मिली। उन्होंने मुझे, मधु दीदी ने मुझे बहुत प्यार दिया, अलौकिक। और बड़ी बहन जी की पालना तो बहुत अच्छी रही। तो ज्ञान इस में कौन प्रकार कौन से चलता है घर में? परिवार में ज्ञान में कौन ज्ञान कौन में, है? ज्ञान में मेरे मैं, हम लोग 5 बहनें हैं। 5 बहनें ज्ञान में चलते हैं। भैया संपर्क में हैं और मेरी दीदियों के जो युगल हैं वो भी ज्ञान में चलते हैं और तन मन धन से भी सहयोगी हैं और आज भी सहयोगी हैं। बहुत अच्छा। मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा ने शरीर छोड़ दिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपका अनुभव। मैं यूँ पूछना चाहूंगी, आपको ज्ञान तो मिला लक्ष्मी नारायण भाई के द्वारा शुरुआत में, फिर आपने अपनी बहन के द्वारा बताया, पर बड़ी बहन जी की जो पालना ली है, वो बड़ी बहन जी के साथ के अनुभव सुनाओ। बड़ी बहन जी मुझे म्यूजियम से लेके गए थे, क्योंकि उस टाइम कमला नगर में कम ही बहनें थी। तो बड़ी बहन जी ने मुझे सबसे पहले गीत गाना सिखाया। फिर गीतों के माध्यम से फिर बहन जी मुझसे लिखवाते थे मुरली के पॉइंट, फिर मैं याद करती थी उन्हें। फिर धीरे धीरे करके मुरली भी सुनवाती थी। और बड़ी बहन जी की पालना तो हमारे लिए बहुत वरदान रही। और बड़ी बहन जी जो है आगे बढ़ाने में उनका हाथ और साथ बहुत रहा। तो बड़ी बहन जी जो थी हमें हमेशा यही कहती थी कि आपको एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है, आपको रुकना नहीं, आपको चलते रहना है। जी। और जब ये विघ्न आया था और मैं अब घर से आई थी, तो बड़ी बहन जी ने मुझे ऐसे थपथपी दे करके कह लगे, आपने विजय प्राप्त कर ली, आप जीत पा करके आए हो। फिर बड़ी बहन जी सेवा पर भेजती थी गीता पाठशालाओं पर, कभी फतेहपुर सीकरी, कभी ननिहाई, कभी बहा, जयपुर और क्या नाम है फतेहाबाद, तो जाते रहते थे सेवाओं पर। हमें वीआईपी सेवा भी बड़ी बहन जी ने ही सिखाई। हम कहते थे बहन जी हम कैसे सेवा करेंगे, कि नहीं आप नहीं, बाबा सेवा कराएगा आपसे, आप नहीं करावनहार हो, बाबा करावनहार है, आप उससे सिर्फ निमित्त मात्र होकर के आप जाओ। और जैसे हम जाते थे वाकई ही सफलता मिलती थी और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता था। जैसे हम रक्षाबंधन पर जाते थे दियाथियों के पास, तो बहन जी कहती आप रक्षाबंधन पे जा रहे हो और जन्माष्टमी के लिए आपको दियाथी करने हैं। और इतना अच्छा निकलता था। तो कई लोग तो कोर्स भी किया था,
जो एक नागेंद्र प्रताप जी जो हमारे सीडीओ थे उस समय, तो उनकी जो वाइफ थी शालू बहन जी हमारे साथ में गए थे। तो उन्होंने उनको बस 10 मिनट सुनाया था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे 3 दिन का कोर्स करना चाहती हूँ। और वो 3 दिन कोर्स करने के लिए कमला नगर सेंटर पर आई, बड़ी बहन जी से मिले और बड़ी बहन जी बहुत खुश हुई। तो बड़ी बहन जी हमें भेजते रहते थे सेवा के लिए। एक बार कमला नगर का बिजली का बिल ज्यादा आ गया था, 17,000 आया था। तो बड़ी बहन जी ने कहा कि आप जाओ और आप बाबा को साथ लेकर के आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे बड़ी बहन जी ने हाथ रख करके सिर पर हम दोनों बहनों को भेजा और हम पूछते हुए कि क्या करा जाए, हमने 2-4 लोगों को फोन किया। तो उन्होंने कहा आप रमा शंकर कठरिया जी के पास आप जाइएगा। उस समय वो राज्य मंत्री थे। तो उनके पास हम गए और वो हमें वहां बिठाया। तो उनको ऐसे बताया कि 2 बहनें आई हुई हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से। तो उन्होंने कहा कि उनको बोलिए कि आप 2 मिनट बस इंतजार करें और मैं आता हूँ। और वो आए और हमने उनको सारी गाथा सुनाई बाबा को याद करके। और बहन जी ने भी हमें ऐसा सफलता मूर्त वरदान ऐसा दिया। और उन्होंने कहा बहन जी आप चिंता नहीं करिए और आप बैठिए हमारी गाड़ी में। और वो भाई साहब और उनका ड्राइवर बैठे और हम दोनों बहनें और डायरेक्ट हमें अब जो है ऑफिस लेके गए। और वहाँ उन्होंने उनसे कहकर के और मतलब बहुत कम कराया। और जब हम दोनों बहनें जब आए थे, उस जो रसीद हमें मिली थी और बहन जी ने इतनी हमको गले लगाया और मुख में वो टोली खिलाई। और आज भी याद है कैसे बहन जी उमंग उत्साह बढ़ा करके हमें सेवा के लिए हमें तैयार करते थे और सफलता हमें अवश्य मिलती थी। और बड़ी बहन एक बार बड़ी बहन जी हमें माउंट आबू तो लेकर के गए। माउंट आबू में बहन जी के साथ 2005 से मैं बहन जी के साथ मीटिंग में मेरा हर बार जाना होता था, 2005-06 से। और हर बार मीटिंग में अंत तक भी मैं मीटिंग में बहन जी के साथ जाती रही। तो मैं एक बार बड़ी बहन जी के पास मार्केट से माताओं के लिए अंगूठी खरीदते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक पैकेट खरीद करके बहन जी को दिखाया कि बहन जी ऐसे माताओं ने मंगाई है। तो अच्छा बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने जब वो अंगूठी देखी तो बहन जी ने वो अंगूठी ले करके और मुझे पहनाई और कहने लगी कि आज से मुझसे वादा कर कि तू मुझे छोड़ के, जब तक मैं हूं तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। तो मैंने भी वादा किया, मैं बहन जी आज आपसे वादा करती हूँ। और वो 2011 की बात है जब मुझसे बहन जी ने ये संकल्प लिया था कि तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी अंत तक। और ये मेरा बहन जी का वरदान रहा, जो बहन जी के अंत तक संग रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और जब बहन जी मैदान का हॉस्पिटल में थे और जब उसके लिए जा रहे थे ऑपरेशन के लिए, तो मैं और सपना बहन थे और दीदी माला दीदी मधु दीदी दोनों ही थे। वो काम से शायद वहीं थे, शायद मुझे याद नहीं। तो ऐसे हमारा हाथ दोनों का, मेरा और सपना बहन का हाथ ले करके और यही कहा कि आप दोनों खुश रहना, आप दोनों खुश रहना। आज ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे और दोनों हाथ हमारे, एक उस बहन के हाथ में था, एक मेरे हाथ में था। और दोनों से यही कहा कि आप खुश रहना। हमने कहा बहन जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो, कि नहीं अब आप खुश रहिएगा। तो ये बहन जी का लास्ट तक अंत तक भी साथ रहा और बहन जी का वरदान हमारे पर आज भी है। बहुत सुंदर। बड़ी तो बहन जी के साथ आप मधुबन गए, दादियों के साथ के भी अनुभव होंगे, तो दादियों के साथ जी के अनुभव सुनाओ।
जी। एक बार मैं बड़ी बहन जी के साथ पांडव भवन दिल्ली गई थी। तो गुलजार दादी के सानिध्य में मैं, माला दीदी, मधु दीदी और बड़ी बहन जी गए थे। तो गुलजार दादी से जब मुलाकात हुई तो दादी की दृष्टि मिली और दादी सभी को सेब दे रहे थे, वरदान दे रहे थे। मुझे भी वरदान मिला और दादी से मेरे को बहुत प्यार से दृष्टि मिली, इतनी मीठी दृष्टि मिली। तो उस टाइम पर मुझे ये लगा कि साक्षात स्वयं परम पिता परमात्मा इस रथ के माध्यम से मुझे इतनी मीठी दृष्टि दे रहे हैं। और मैं जैसे नीलू दीदी थोड़ा सा उन्हें छोड़ के शायद चले गए थे, तो दादी का हाथ पकड़ के मैं 2-4 मिनट के लिए मैं लेके चली दादी का हाथ पकड़ के। मुझे इतना शक्तिशाली अनुभूति हुई दादी का हाथ पकड़ के जैसे मैं चली थी, मैं बता नहीं सकती। उस समय मैं मतलब मेरे अंदर एक शक्ति की उत्पन्नता मुझे इतना अच्छा महसूसता हुई कि दादी के अंदर इतनी शक्ति योग की है। तो वो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई दादी के साथ थी। और एक बार ममता दीदी के साथ में दीदी की भट्टी थी, तो मुझे भी साथ लेकर के गए थे। दादी प्रकाश मणि जी के साथ में, पहले शायद अलग अलग मिलते होंगे, मुझे तो इतना ध्यान नहीं है। तो ममता दीदी ने कहा कि ये निजम की कन्या है। तो दादी प्रकाश मणि जी ने ऐसे हाथ पकड़ के, अच्छा आप निजम से हो, आप ऐसे बड़ी बहन का नाम लेकर उनकी कन्या हो। ऐसे बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दी, बहुत प्यार ऐसे किया। और वो सीन भी आज मेरे सामने आ जाता है। मैं ममता दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे ये अवसर मिलाने का मुझे दिया, दादी प्रकाश मणि जी का, वो भी बहुत करीब से। तो ऐसे मुझे गुलजार दादी जी के पास में कई बार जब हमारी फाइल बन रही थी तो जाना हुआ। तो दादी जी इतना प्यार से दृष्टि देती थी, इतना प्यार से टोली देती थी। तो दादी, अब मतलब दादी नहीं, एक तरह से उनके तन में जैसे बाबा हैं, वो हमें सीन दादी के माध्यम से ऐसा लगता था। दादी की भी पालना ली। और म्यूजियम तो बना हुआ था, तो उस समय बहुत लोग आते थे, कई विदेश की बहनें भी आते थे, सुदेश दीदी जी, जयंती बहन जी और दादी जानकी जी जब इसका उद्घाटन करने आए थे। तो जैसे सुबह में दादी जानकी जी का यही होता था कि वो होते थे बादाम और मिश्री, सभी को देते थे। तो जितने भी लोग थे म्यूजियम में, जितने सेवाधारी, तो सबको ऐसे बुला करके एक एक सेव और बादाम और मिश्री सबको दे रहे थे। तो दादी जी के पास मेरा भी जाना हुआ और दादी ने बहुत प्यार से ऐसे एक बहन जी थे जो सबका इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो मेरा भी कराया कि ये म्यूजियम की कन्या है और ये यहाँ ही सेवा करती है। तो दादी ने बहुत प्यार से दृष्टि दी और टोली दी और मुझे वो सीन याद दादी का याद आ जाता है। इस प्रकार से बड़ी बहन जी के माध्यम से महारथियों का भी मेरे को बहुत मिलन होता रहा, उनके सानिध्य का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कोई ऐसा अनुभव हो, कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई विशेष बाबा की मदद का अनुभव अगर हो तो वो सुनाओ, कोई विशेष अनुभव। जी, अभी ये नवपराग सेंटर का जब शुरुआत हो रही थी तो उसमें थोड़े से विघ्न आ रहे थे। तो जो पड़ोसी थे उनको थोड़ा गलत फहमी हो गई कि ये मतलब आश्रम बन रहा है, यहाँ पे ये होता है, आश्रमों में ये होता है, ये होता है। तो हमने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, हम आश्रम नहीं बनने देंगे।
तो ये सुन करके जब हम आए थे, तो एक जिस दिन करने के लिए गए थे कुछ तैयारियां, तो उस दिन नहीं करने दिया उन पड़ोसियों ने। फिर हमने बाबा से योग लगाया कि बाबा ये घर आपका है और आपको ये विघ्न हटाना है। और हम योग करते थे। फिर दूसरे दिन गए और दूसरे दिन जो है भाई जी थे, तो भाई साहब के साथ थे और भी थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप ज्यादा देर नहीं करिएगा और आप आज ही शुरुआत कर दीजिएगा इसकी। तो वहीं से एक कहते हैं कि अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं, कुछ बुरे में कुछ अच्छे मिल जाते हैं। तो वो भी हमारे थोड़े सपोर्टर रहे। उन्होंने कहा दीदी कि मैं आपको अभी पूजन का सामान देती हूँ और आप अभी, तो मतलब कंडीशन कुछ ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने सब चीज लेकर के हमारे सामने रख दी और बाबा का गीत लगा करके हमने वो तैयारी चालू कर दी। और वहां पर जैसे नींव खुद गई थी और उसके बाद जैसे नींव खुदने के बाद हम फिर सुबह गए, तो वो नींव जो थी सारी बंद कर दी गांव वालों ने, मतलब वहां के पड़ोसी ने सारे। तो पड़ोसी ने पूरी नींव बंद कर दी। तो फिर थोड़ा सा वो भाई जी कहने लगे ऐसा है अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर वो हमारे जो बहन के बेटे हैं वो कहने लगे कि दीदी अब मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। तो वो भाई जी रात भर रहे और हमने योग किया। हमने उस समय 4 घंटे तक योग किया कि बाबा ये घर आपका है, आप इस विघ्न को टालोगे और आपको अपना घर बनाना है, तो कोई तो रास्ता आप निकालोगे। और वो भाई जी हमारे वहीं रहे। और जब वो फिर रात में थोड़ा सा काम चालू किया, फिर वो 2 रात तक वहीं रहे और काम चालू हो गया। बाबा ने उनको फिर बाद में वही लोग आकर के माफी भी मांगने लगे कि दीदी बहन जी सॉरी, हमने आपके प्रति ये सब बोला बुरा भला बहुत बोला था उन्होंने, क्योंकि कुछ ऐसा ही सुन रखा होगा, किसी ने उनकी डिसर्विस कर रखी होगी और वो आज बन रहा है और विघ्न टल गए और बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाई हो आपको जो आपको नया मकान बन रहा है। आपको बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आपका भवन बने और हमें भी वहाँ आकर के बैठने का मौका मिले। बहुत बहुत मुबारक। सबको सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। मैं अभी आगे पूछना चाहूंगी कि वर्तमान समय जो नाजुक समय चल रहा है उसको देखते हुए आपका पुरुषार्थ क्या है और आने वाले भाई बहनों के लिए संदेश क्या है? ध्यान देते हैं, अपने ऊपर देते हैं जी कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे जी। तो कहने का भाव यही है कि अभी जो हमें दादी दीदियों ने जो अभी तक हमें पुरुषार्थ बाबा ने जो हमें सिखाया बताया, उसको हमें अमल में लाना है। और अभी बाबा हमें यही कहता है कि जैसे साक्षात्कार तभी होगा जब आप अपनी स्थिति, अपनी मन की स्थिति बना लेंगे और किसी को ना देखो, आप बाबा को देखो। और हमें बाबा ने कहा कि मैं तो किसी को नहीं, मैं तो सिर्फ मन की स्थिति को देखता हूँ। तो बस हम अपना रूटीन जो चल रहा है, सुबह शाम का योग, अमृत वेला और मुरली, और जगह जगह जाकर के हम कोर्स कराने जाते हैं। और अभी जो थोड़ा सा ध्यान जो जा रहा है बाबा के घर बनाने पर, बस योग का सकाश देते हैं। जब योग में बैठते हैं कि बाबा इस घर को आप निर्विघ्न बनाएं, और बन भी रहा है बहुत अच्छा, कोई अभी ऐसा नहीं विघ्न है। तो यही बात बहुत पुरुषार्थ हमारा चलता है। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने अपना इतना सुंदर प्रेरणादायी अनुभव सुनाया।
अभी मैं आदरणीय कविता दीदी से कहूंगी कि शशि बहन के लिए 2 शब्द शुभकामनाओं के अपने रखें। हमारी आदरणीय कविता दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। प्यारे बाबा के बेहद घर में भरतपुर को ये सौभाग्य प्राप्त है कि अनेक अनमोल रत्न बाबा की सेवा में मधुबन से लेके और भारत के कई कोनों में गए हुए हैं। और आदरणीय बहन जी के पास भी 4-5 बहनें इस क्षेत्र से निकलकर बहन जी की पालना लेकर बहन जी के साथी बनकर आगरा में ही विराजित है, सेवाएं दे रही हैं। बड़ी खुशी होती है जब हम इन बहनों को देखते हैं और बाबा की पालना में, बाबा की छत्र छाया में और बाबा बाबा शब्द इनके मुख से सुनते हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है कि बाबा ने भरतपुर को भरपूरपुर बनाने के लिए ये भी एक विधि रखी है कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याओं को निकाला और विभिन्न स्थानों पर जाकर तीर्थ स्थानों की मूर्तियां बनकर ये देवियां ये परमात्मा की छत्र छाया की सेवाएं कर रही है। बहन जी से तो जो एक बार कन्या मिल लेती थी, ये बहन जी को वरदान था कि वर्ष भर में बहन जी अनेक कन्याओं को अलौकिक जन्म दे देती थी। और जिस कन्या पर बहन जी की दृष्टि पड़ जाती थी या जिस कन्या को बहन जी का वरद हस्त मिल जाता था, वरदानी बोल मिल जाते थे, वो कन्या संगम युग में मरती नहीं थी। हमने इतने लंबे समय में देखा कि आज आगरा में जितनी भी बहनें हैं वो सभी आगरा बहन जी के ही योग बल से निकली हुई है। चाहे मैं ही देखूं अपने को, चाहे कहाँ भी मुझे ज्ञान मिला, लेकिन बाबा की सेवा में निकलने का जो अवसर मिला वो बहन जी की दिव्यता अलौकिकता से ही मिला। कि बहन जी को बाबा ने जादू की छड़ी दी हुई थी और बहन जी जिगर से हर कन्या का यही चाहती थी कि वो उन्नति करे और वो आगे बढ़े और बाबा का नाम वाला करे और आदर्श ब्रह्मा कुमारी बने। बहन जी हमेशा हर बहन को यही दी। तो हम देख रहे थे कि शशि बहन ने अनेक परिवार के विघन तो आते ही हैं, क्योंकि शशि बहन की एक लौकिक बहन हमारी प्रवीणा बहन के गांव में रहती है और वहां इनकी जीजी जीजाजी दोनों बाबा के बच्चे हैं। शुरू में गीता पाठशाला उन्हीं के घर पे चला करती थी सिंपिनी की, तो हमने इनके बचपन को देखा है। म्यूजियम में जब ये आई तो भी वो स्थिति देखी इनकी, इन्होंने बहुत उन्नति की है। क्योंकि जब इन मधुबन बाबा के घर आई तो ये बहुत छोटी थी और एजुकेशन भी बहुत कम थी, लेकिन इन्होंने आगरा में बहन जी का सानिध्य पाकर लौकिक अलौकिक अपने लौकिक मित्र संबंधियों के द्वारा और बाबा की शक्ति के द्वारा बहुत उन्नति की और बहन जी ने इन्हें बहुत आगे बढ़ाया। आज इस एनुअल मीटिंग में जाने के लिए हर एक भाई बहन तरसता है। बहन जी के देह अवसान होने से पहले बहन जी ने मीटिंग का भी मेंबर बना के गई। तो हम देखते हैं कि बहन जी ने जिसकी सहयोग बहन जी ने लिया, जिसने बहन जी की कुछ भी पल सेवा की, उसको बहन जी ने माला माल किया, धन्य बनाया। तो ऐसी हमारी शशि बहन मीटिंग में भी भेजा और बहन जी ने इनको जमीन भी अलॉट करा के गए और बहन जी ने इन्हें अपने पांव खड़ा किया। हालांकि इनके लौकिक परिवार वाले से इन्हें मदद है, लेकिन सफलता का जो स्रोत कहेंगे वो बाबा और बहन जी। और हमें तो आज भी ऐसा लगता है कि आगरा को बहन जी अपरोक्ष शक्तियां मिल रही हैं और बाबा बहन जी और बाबा दोनों मिलकर आगरा को निर्विघ्न सफलता दिला रहे हैं। हमारा इन बहनों से छोटी बहनें हैं, अकेली रहती हैं और नवापुरा बहुत दूर, आगरा शहर से थोड़ा दूर है, इंटीरियर में है। दीदी नौपरा कई बार मैं शशि बहन के लिए आज भी योग करती हूँ, अब भी योग करती हूँ, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, वहाँ दूर दराज है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मुझे पता चला इनका लेंटर डला है, तो भी मैंने बाबा को याद किया, बाबा आपकी छोटी छोटी ये बच्चियां हैं,
है। तो शिव शक्ति छोटे समान अल्लाह होते हैं, फिर लौकिक जीवन अलौकिक जीवन होने के कारण कई बार ये संकल्प आ जाता है कि योग की प्रति और अपना नुमा श्याम का योग बीच बीच में अपना अध्ययन को महत्व देती हैं, लेकिन इस पर इनका और अटेंशन रहेगा। तो जैसे बहन जी हमारी बड़ी उम्र की हो गई थी, बड़ी अनुभवी थी, बड़ी दिव्य मूर्त थी, लेकिन फिर भी उनका अध्ययन पर, योग पर, गहरी धारणाओं पर, दयालुता पर, परोपकार पर बहुत ध्यान रहता, जिससे वो शीतला देवी की तरह मातृत्व सबको महसूस होता था। तो मेरा सभी बहनों से, विशेषतः शशि बहन से यही निवेदन है, इतना संघर्ष करके ये बाबा की बनी है, बाबा ने इन्हें अपना बनाया, इन्होंने भी बाबा से अपना नाता जोड़ा, वही कार्य सब बाबा के हैं, कार्य हुए पड़े हैं, बाबा करा रहा है, जरूर होगा। कहीं दो संकल्प है ही नहीं बाबा के कार्य ना हो, लेकिन थोड़ा सा हम बड़ी किसी को अपना आदर्श मूर्त रखकर सामने रखें, संगठन से जुड़ के चलें, कोई भी बात अगर है तो उसे हम बड़ों से साझा करें, मन को अशांत, परेशान, अकेला अनुभव ना करें। तो हम देखेंगे कि जो बाबा के कार्य हैं, इतना बड़ा आज हमारा संगठन है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो जो आज भवन बनाना या बड़ा सेवा करना कई बार अकेले सेंटर को मुश्किल लगता है, तो सब मिलजुल कर उसको आसान करेंगे। हमारी भावना बहन ने बहुत अच्छी भावना से कहा कि बाबा का घर बन रहा है, तो हम भी आएंगे, उसमें आश्रय लेंगे। बाबा का घर माना हम सबका घर। मधु बहन आप तैयार रहो, आप अकेली नहीं हो, आप इतने बड़े परिवार की बहन हो, छोटी हो पर समान अल्लाह हो, हम सब आएंगे और आपको कोई भी प्रकार की सहयोग मदद की आवश्यकता है वो बाबा के भंडारे से, भंडारी से सब भरपूर करेंगे। तो आप अच्छा से बनाओ, निश्चिंत होके बनाओ, बाबा भंडारी भंडारे भरने के लिए बैठा हुआ है। ओम शांति। उन्हें बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत थैंक्स। और सभी मेरी मीठी बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो सभी बड़े ही इत्मीनान से ध्यान से सुन रहे हैं हमारी शशि बहन के अनुभव को। तो शशि बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आप फिर इसी टाइम पर मिलेंगे सभी भाई बहनों के साथ में और अनुभव सुनेंगे। अभी हम प्यारे बाबा की याद में बैठ करके और आज का ये अनुभव गाथा का जो कार्यक्रम है इसको हम यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार, अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति।